राधे राधे दोस्तों। शाम को 5 बजे थे। बिट्टू ने कहा मम्मी आज चाय और पोंगड़े का आनंद लो मेरे हाथ का बना हुआ। अब बज चुके थे 7 और आज 7 बजे छोटू ने लल्ला ने कहा मेरी वंशिका ने कि मम्मी चावल बनाओ और चावल खाएगी वो। चावल के साथ मतलब सब्ज़ी रखी थी दोपहर वाली, वही खाएगी। और चावल के साथ वो हल्दी चावल भी खाने का ज़िक्र कर रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग घी चावल के साथ हल्दी गरम-गरम पका के हम लोग नहीं खाए। हम लोग अक्सर खाने के साथ इसको ऐड करते हैं। उससे मैंने सुना है मतलब दादी-नानी लोग या पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि उससे ताकत मिलती है हल्दी खाने से मतलब कि और सर्दी-जुकाम भी जल्दी नहीं पकड़ता। तो आज का भोजन मेरा यही था कि हम लोग दोपहर की सब्ज़ी और रात में गरम चावल बना के खा लिए थे। क्योंकि घर के सब लोग ब गाँव गए थे और रात्रि का टाइम था, फिर अपना वो लोग खा पी के वहाँ से आए थे। अब मेरी आदत है कि अब मुझे हारमोनियम लेके बैठना है आज। आज मैं सोच रही थी आखिर क्या बात है जो हारमोनियम तो बजाती हूँ मैं और सब कुछ सीखा मैंने, पर मैं क्यों जो कि हर गीत में क्यों नहीं नहीं निकाल पा रही हूँ। तो ये मैंने खुद से ही देखा कि जैसे कि जो चीज़ हमने आज पढ़ा है ना और उसको हम कल रिवाइज़ नहीं करते, फिर उसको हफ्तों, महीने हम रिवाइज़ नहीं करते हैं, वही वजह है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने हारमोनियम को जितना भी मैंने सीखा था कुरान, सब चीज़ें मैं रिवाइज़ करती जा रही थी कि आज मेरे को प्रॉपर रिवाइज़ करना है। मैं लड्डू गोपाल के रख लिया कि देखो, आप भी देखो कितनी मेहनत करती हूँ, इसके बावजूद भी मैं अब तक हर गाने की आवाज़ नहीं निकाल पा रही हूँ। दोस्तों मुझे 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता होती है। एक तो शिक्षा को लेकर के कि मैं कितना ज़्यादा सीख लूँ, समय पर हर चीज़ सीख लूँ और दूसरा है मेरा संगीत को लेकर के। आकाशवाणी रीवा में मेरे यहाँ जिला मेरा रीवा लगता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मैं आकाशवाणी रीवा में भी मंचन की हूँ, मैं अक्सर गाती रही हूँ। जो बघेली गीत हमारे यहाँ होते हैं वो मैं अक्सर गाती रही हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ कि उस सिलसिले को मैं अभी भी जारी रखूँ और मैं अपना रियाज़ कर रही थी और आज मैं रात्रि तक मतलब 2 बज गया था, जब मैं सो नहीं पा रही थी अच्छे से और बार-बार मेरे माइंड में ये रियाज़ ही चल रहा था। ये रियाज़ को मैं कंटिन्यू बहुत देर तक की हूँ। फिर मैंने व्हाट्सएप पे थोड़ा-सा ग्रुप में बताया कि मुझे 4 बजे क्लास करनी है, लेकिन मैं आज 4 बजे क्लास फिर नहीं की। एकदम मतलब मैं यही सोचती रह गई कि आखिर कहाँ गलती हो रही है मुझसे कि मेरा ये वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा म्यूजिक वाला। अब ये काम मैं काफ़ी रात तक करती रहेगी। आपको एक बात बता दूँ मेरे अंदर कुछ सीखने की ललक यदि है, आ गई है, तो मैं उसको फिर सीख के ही रहूँगी कि आखिर कहाँ कमी कहाँ है? क्या कमी है जो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं जीत पा रही हूँ। तो और मैं अक्सर ये चीज़ें बैठूँगी ईश्वर के सामने ही, भगवान के मंदिर के सामने ही बैठूँगी कि ब आप देखो कि कल कहाँ कमी है, मैंने क्या पढ़ाई में कमी करी अपनी या मैं इस पे के लिए टाइम नहीं देती। वो ब निकल के आ गया रिज़ल्ट कि मैं जो हम सीखते हैं या आप जो सीखते हैं, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं रखते हैं। फिर 1 दिन आपने सीखा और 2 दिन, हफ़्ते, 1 हफ़्ते, 15 दिन, 1 महीने तक आप उसको छोड़ देते हैं और फिर आप सभी क्या करते हैं कि नई-नई चीज़ों को सीखते जाते हैं। जबकि नया सीखने से पूर्व हमें एक बार पुराना जो हमने सीखा है, उसका रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। भले हम सरसरी नज़र से देखें, लेकिन रिवाइज़ हमें करना ही चाहिए। तो ये मेरा अभी तो चल रहा था, पता नहीं कितने बजे रात बज गए हैं, बच्चे खाना-वाना खाए हैं, ठीक है? और फिर बाद में मैंने भी खाया-पिया पर लेकिन ये मैं अब छोड़ी नहीं इसको। मैंने कहा आज मैं इसको पूरा रिसर्च करके ही मानूँगी कि आखिर कहाँ पर गलती मुझसे हो रही है। सुबह के बज चुके थे 4 और मैं अपना हारमोनियम देख रही थी, तो मैं बुक देख रही थी और यहाँ पे मेरी लल्ला ने कुछ ये बना के रखा था कुछ उधर रंगा पेंट, ये बाकी सब मेरे वर्क हैं। मैंने 10 थाट, अलंकार, 12 स्केल मतलब सब कुछ सीखा मैंने। शास्त्रीय संगीत के लिए जितना इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने सीखा। उसको मैं फिर से पलट-पलट के देख भी रही थी, बहुत सारे गीतों के नोटेशन मैंने रख लिए थे, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। क्योंकि 2 ही चीज़ मैं ऐड करती हूँ मेरे शिक्षा को लेकर के, संगीत को या तो मैं रिकॉल करूँगी मॉर्निंग में या तो मेरी शिक्षा को। तो आज 4 बजे स्टडी टेबल पे मेरे ये हारमोनियम ही रखा था मेरा कि मैं सोच रही थी कि कब कब वो दिन आएगा जब मैं इसको प्रॉपर अच्छे से सीख लूँगी, मैं कर लूँगी। यहाँ मैं एक गीत सुना रही थी आपको, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। तो ये मैं गुनगुना के सुना रही थी।
और इसको सुनाते-सुनाते मैं आपको फिर से, अब यहाँ पे वॉइस तो म्यूट है पूरा, मैं सुना रही थी। सामरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया को मैं नोटेशन में बता रही थी कि देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से सीखा है। और ये मेरे रिवीजन की कॉपी अलग से मैंने बना ली थी। वो जो भी सोहर दादर जो भी मैं गाँव के गीत वगैरह गाती हूँ, तो वो सारे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए ये सब चीज़ें मेरे चल रहे थे। ठीक है? इन सब चीज़ों को जो कर लिया था, अब हो गया, अब मेरा टाइम हो गया था। कल मैं कपड़े नहीं धो पाई थी रात्रि के टाइम पे, क्योंकि मैं पूरा टाइम म्यूज़िक ही करती रह गई थी, नहीं कर पाई थी। अब सुबह 4 बज गया था, तो फिर मैं उठाई जल्दी से मेरे कपड़े, मशीन में फेंका उसको और मशीन में ही धुलना शुरू किया। मशीन में धोऊँगी, मशीन में ड्राई करूँगी। ऐसे ड्राई करने के बाद 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही डाल दो, तो वो तो ऑलरेडी सूख जाता है। ठीक है? अब ये पूरा मेरा प्रॉपर अब साढ़े 4-5 बजे का टाइम हो गया था और ये मेरा पूरा वर्क चल रहा था, जो भी घर का छोटा-मोटा काम होता है, बर्तन मुझे धुलना था, वो मैंने फटाफट धोया। और ये करने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा, अच्छा, एक बात और है, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ तो मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ। ये चीज़ मैंने अपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी के दौरान देखा था। जब मैं नेट्स की तैयारी कर रही थी, तो मैं काम करते-करते भी मैं अक्सर स्टडी को रिकॉल की हूँ। इसी को कहते हैं कि सबसे बेहतर है कि आप खुद को पढ़ाइए। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आप रिकॉल करते समय आप खुद को पढ़ाइए। तो इस टाइम पे मेरा ये काम चलता रहता है कि मैं खुद को ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करती हूँ कि मैंने आज क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा है। तो वो चीज़ें मैं भी यहाँ पे मैं अपने सोच रही थी। अब मैं आ गई थी मेरा बर्तन धुलने के लिए, मेरे को फटाफट करना है। वही है, स्त्री जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी। ठीक है? ये काम तो छूट नहीं सकता, चाहे हम कितने बड़े जॉब में आ जाएँ, कुछ भी कर लें। पर ये कुछ बेसिक काम हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो हर घर की महिलाएँ अपना कर रही हैं। ठीक है? अब मैं नहा धो के आ गई थी, बज चुके थे 7, मेरे ख़्याल से साढ़े 6 बज चुके थे। सारा वर्क करते-करते साढ़े 6 या सवा 6 कुछ हो रहे थे। आज मेरे लौकी का नंबर लगा, मतलब आज तक में जा कर के मुझे लौकी बनाने का नंबर आया 15 दिन बाद। अब क्योंकि मायके की लौकी है, माँ के घर की है, माँ के हाथ के लगाए पेड़ हैं, तो उसमें स्वाद कुछ ज़्यादा ही रहता है दोस्तों। अब वो ज़्यादा ही तो मैं थोड़ी-सी लौकी मैंने कहा बचा के रखूँगी, मैं उबाल कर खाऊँगी, क्योंकि मैं 10-12 दिन लौकी उबाल के खाई, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एनर्जी मेरे को अच्छी मिलती थी। तो मैंने एक कटोरी रख ली, मैंने कहा इसको मैं कुकर में उबालूँगी, खाऊँगी, और उधर मेरा चाय भी बन रहा है। लगभग सबकी दिनचर्या ऐसी है, महिलाओं की दिनचर्या सुबह-सुबह की ऐसी ही होती है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके श्रीमान जी ऑफ़िस जाते हैं, तो उधर मेरे को कॉफ़ी बनानी है, इधर मेरे को सब्ज़ी बघारना है, फिर गैस धीमा किया मैंने। अब ये बिल्कुल चल रहा है। उधर बच्चों को पानी दो, फिर कोई कुछ और बोल रहा, कोई कुछ और काम बोल रहा। यानी कि सुबह का जो टाइम है इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि अब क्या ही बोलें, सुबह के टाइम को बहुत भयानक व्यस्त रहता है। अब ये, अच्छा, ये भी मैं देखती हूँ कि घर में पुरुषों को आप बिस्तर पे ले जाओ, चाय, उधर नाश्ता, उधर वहीं पे कॉफ़ी बना कर के, मतलब हर चीज़। तो ये लगभग सबके यहाँ होता रहता है, पर ख़ैर मेरे यहाँ भी होता है, पर कभी-कभी ऐसा है कि मेरी बात को सुना जाता है। अच्छा, आज मैंने आपने कुछ देखा कि मैं मिस कर रही हूँ कि मैंने पूजा नहीं किया। पूजा अब हफ़्ते भर बच्चे करेंगे या श्रीमान जी करेंगे। ठीक है? तो श्रीमान जी ने पूजा कर लिया था नहा धो कर के। मेरे घर तो आदत तो है, सबको पता है भगवान की पूजा सुबह होती है, तो वो सुबह ही करेंगे। ठीक है? उस टाइम मैं कैमरा उधर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं इधर बिज़ी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कैमरे को इधर-उधर घुमा ही नहीं पा रही थी कि हर चीज़ दिख जाए। कभी-कभी काफ़ी सारी चीज़ें, बड़े अच्छे-अच्छे मोमेंट होते हैं मेरे लाइफ़ के, जो मिस हो जाते हैं। ठीक है? मैं उधर कैमरा दिखा ही नहीं पाती आपको। एक जगह पे लगा है तो लगा है, स्थिर है। और बाकी जो मेरा काम चल रहा है, सो चल रहा है। देखिए, उधर मैंने इतना फ़ास्ट किया, इधर लौकी की सब्ज़ी, उधर लौकी का हलवा, मतलब कि कुकर में उबालो, घी डाल के, दूध, शक्कर, गुड़ मिला के खाओ। पता नहीं कोई रहा होगा, तो मैंने सर पे पल्लू रख लिया था, उधर कोई देख रहा होगा मेरे ख़्याल से। अब ये तो मतलब मगन-मगन में काम चल रहा होता है। सारी चीज़ें मतलब एकदम बहुत अच्छे से प्रॉपर चल रही होती हैं। और अब इधर तो मैंने सबको दिया भैया चाय। अब मेरी तो आदत है, चाहे तो मैं कटोरी में पी लूँगी या गिलास में, कुछ भी मिल जाए मेरे लिए।
जैसे आपने देखा होगा कि कल रात्रि में घर में कोई नहीं था तो मैंने चावल ही बना के खा लिया था। ये चीज़ तो आप सुबह की चीज़ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि रोटी बनाओ फिर सब्ज़ी बनाओ गरम, नहीं। लोग कहते हैं ना कि महिलाएँ अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती हैं, वो जो करती हैं ना दूसरों के लिए करती हैं। घर में यदि पुरुष ना रहें, मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, तो महिलाएँ अपने लिए कुछ भी इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाती हैं। वो जो कुछ रहता है रूखा-सूखा अपना खा लेती हैं, लगभग ये सबके घर की बात है। अब इधर लल्ला का पता नहीं क्या गड़बड़ होता है, वो रोते-धोते आई है, अब तैयार वो खुद से हो रही है, अब न जाने उसको क्या उसका बिगड़ गया था, पता नहीं। अब वो मैंने कहा यार बेटा और दिन तो आप हँसते थे मेरे ब्लॉग में, आज कैसे आप रोने-धोने वाला मुँह बना लिए हो? कुछ कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया था। ठीक है। अब सब मुझे लग रहा था यार मेरी सब्ज़ी कितनी जल्दी बन जाए, मैं गरम-गरम पूड़ी या रोटी जो भी बनाऊँ और मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मेरी आदत है सुबह मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ और गरम ही खाऊँगी। चने वग़ैरह थोड़ा-सा खाने के बाद मैं गरम साढ़े 8 बजे के लगभग मैं नाश्ता करूँगी। अच्छा, घर में सभी नाश्ता करते हैं मेरे, मैं सबको देती हूँ। अब मैं आई रोटी बनाने तो मेरी बच्चियाँ उधर चिल्ला रही थी, रोटी नहीं ले जाएँगे आज पूड़ी ले जाएँगे, बहुत दिनों से हम नहीं ले गए हैं पूड़ियाँ। अब हो भी गए थे 10-12 दिन हो गए, 12 दिन हो गए थे, बच्चे नहीं ले गए थे। अब एक बार तवा मेरा गरम हो गया, उसको हटाया मैंने, अब मैंने चढ़ाया इधर कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरी बहुत फ़ेवरेट है और ये मेरे मायके की है, ठीक है? जब मैं मायके में थी, मतलब कि जब मैं 10th वग़ैरह में थी, 5 में मैंने 10th किया, 2007 में मैंने 12th किया। ये तब की कढ़ाई थी मेरी, जब मैं यहाँ आई थी, तो पहली बार आई तो मैं यहाँ पे नहीं था छोटी कढ़ाई जिसमें मैं पूड़ी बना सकूँ। तो मुझे अकेले ही बेलना से रहना पड़ता था। तो मैं छोटी-सी कढ़ाई जब मैं अपने यहाँ से लेके आई कि मैं अकेले ही करती हूँ तो मुझे चाहिए। अब मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रही थी। अब मैं कह रही थी कि किसी को कि पूड़ी आके सिरा दे। किसको कह रही थी? श्रीमान जी को आवाज़ लगा रही थी कि आप सुनते नहीं हैं आजकल। अच्छा, कैमरा ऑन है इसलिए, नहीं तो वरना वो सब्ज़ी वगैरह सब वो बना लेती। यदि मैं किसी काम में अपनी व्यस्त हूँ तो मैं देखी हूँ कि वो सब्ज़ी वगैरह सब कंप्लीट कर देते हैं सुबह-सुबह अपना। जब भी उनको लगता है कि मैं परेशान हूँ किसी काम को लेकर के, पर वो सोच रहे हैं कि कैमरा ऑन है तो वो कैसे जाएँ? तो हम बोले कि दर्शक तो आपके वही हैं जो पहले वाले थे, लगभग कुछ नए दर्शक हैं और इससे मोटिवेशन मिलेगा कि कोई जब भी पत्नी कभी परेशान है तो पति को सहायता देना चाहिए। और ये कुछ हकीकत आपके सामने दिख रहे हैं। सर लगभग सभी महिलाएँ करती हैं, हाथ को अपने आँचल से पोंछ लेना, थालियों को पोंछ देना, कुछ और भी तो है ना? वो देखो जो चीज़ें कहती ना, जो चीज़ें हमारी लाइफ़ में ऐड होती हैं उसको आप नहीं हटा सकते। मतलब उसको कितना भी आप कहोगे ना कि हम एडिट करें, हटाएँ जीवन से, वो सामने निकल के आ ही जाती हैं। अब अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे ये मतलब फ़ास्ट होता है रोटी बनाने का इधर ही, मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म पे। ये मेरी आदत पड़ी है, वहाँ पे मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। अब इधर ये देखिए मेरी बेटी को, आके क्लिप ही निकाल के ले गई मेरी। अब मैं रबड़ भी नहीं लगाई कि मैं उसको कुछ कर लूँ। तो ये पता नहीं मैंने कैसे कुछ यहाँ पे पूरा बाल को घुसा। बाल दोस्तों बहुत थे मेरे, जब पहले 12th के बाद मतलब कि एमए तक तो बहुत ज़्यादा थे कि मतलब उसको मैनेज करना बहुत परेशानी होती थी। पर हो गया अभी, सब इतना ज़्यादा वर्क हो गया कि मैं अपना केयर कर ही नहीं कर पाती। एप्लीकेशन पे लाइव क्लास, यूट्यूब के लिए वीडियो डालना, मतलब इधर ब्लॉग के लिए करना। यानी कि ये सब मैंने स्टार्ट किया उनके लिए, उन महिलाओं के लिए मोटिवेशन मिले ताकि उनको ना लगे कि नहीं आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको कई काम एक साथ करना है। और मैं अभी चिल्ला रही थी कि आकर के पूड़ी सिराइए सीधे-सीधे, नहीं तो मैं भी छोड़ देती हूँ, जाइए। अब कैसे भी करके थोड़ा-सा आना हुआ और फिर पूरी उन्होंने ही सिलाई है और सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। चाहे मेरी कोई भी स्टडी चली हो, मैंने बीएड किया हो, एमए किया हो, विवाह के मतलब कि तुरंत बाद मैंने बीए, मैं फर्स्ट ईयर में थी, शादी हो गई। इसके बाद मैंने सेकंड ईयर फाइनल बीएड, एमए, जो भी मैंने जितने भी डिग्री मैंने लिए होंगे, नेट मेरा 6 टाइम हुआ। जो भी सीटेट जो भी हुआ मेरा सिर्फ़ इनकी बदौलत। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे यदि किसी का मिला है तो इन्हीं का मिला है। यदि मैंने कहा है कि मेरे पेपर हैं और अभी आज मेरे को टाइम नहीं है, मैं पढ़ना है मुझे, तो मैंने देखा है कि किचन में सब्ज़ी, पूड़ी, मतलब सभी बच्चे, फिर मेरे बच्चे भी लग जाते हैं कि यदि स्टडी मैं कर रही हूँ और मेरे पेपर निकट आ गए हैं, तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। ये करने के बाद भैया मैं आ गई थी, मेरी लाइव क्लास में 8 बज गया था, 8 बजे मैंने बोल दिया था लाइव क्लास करने के लिए।
लेकिन अब पेट पूजा मैंने नहीं किया आज, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ खा पी लूँ। तो भैया लाइव क्लास करते-करते अब एक आधे घंटे किया मैंने, 1 घंटे किया, हाँ, 8 से 9 लाइव क्लास किया। अब मुझे भी भूख लगी थी, मैंने पापा के लिए भी नहीं दिया था कुछ भी, तो मुझे उनके लिए पराठे बनाना था। पूड़ी नहीं खाते, पराठा मैंने कहा गरम-गरम सेकूँगी। अब मैं लाइव क्लास थोड़ी देर तक, जो भी 1 घंटे चला था मेरा, मैं पढ़ाई परिंदे कहानी आज पढ़ाई थी मैंने, और आज ही मुझे पूरा परिंदे कहानी पढ़ाना है, लेकिन वो बीच में मुझे क्लास को स्किप करना पड़ा। 1 घंटे पढ़ाने के बाद, और इसके बाद स्किप करने के बाद मैं चली गई थोड़ा-सा कुछ नाश्ता नाश्ता क्या, हाँ, पराठे सेंकी थी और पापा को मैंने पराठे दिए थे। कैमरा यहीं पे था, स्टडी रूम में था, तो मैं उधर ले जा नहीं पा रही थी। और ये करने के बाद भैया मुझे भूख लगी थी। मुझे याद था कि मैंने अपनी लौकी बनाई है और लौकी का सेवन मुझे करना है, दूध वग़ैरह डाल के बढ़िया। वो मैंने उठ लिया जल्दी से मेरा लौकी, और लौकी की सब्ज़ी रोटी पहले खाई, और फिर मैंने उठाया अपना लौकी और फटाफट मैंने भी किया अपना पेट पूजा। और ये मुझे बहुत पसंद है। पसंद है इसलिए है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इसमें स्वाद है कि नहीं है। मैं अक्सर वही खाना पसंद करती हूँ जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, चाहे वो हरी सब्ज़ी हो या फिर चने या फिर अंकुरित अनाज हो। मैं हमेशा, क्योंकि मुझे एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत सारे हार्ड वर्क करने होते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि फिर अच्छा, हाँ, फिर मैं आ गई थी। ओके, मुझे लाइव क्लास फिर स्टार्ट करना था, तो मैंने कहा एक तरफ मैं दाल चढ़ा देती हूँ, मतलब खाना इधर चढ़ा दिया था मैंने दोपहर के लिए भी, और 10 बज रहे थे मेरे ख़्याल से, 10 सवा 10 हो गए थे, और फिर से मैं चली गई लाइव क्लास करने के लिए। मैंने कहा दोनों काम मैं साथ-साथ करती हूँ। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दिया और मैं लाइव क्लास करने चली गई। फिर इसके बाद जब मेरा लाइव क्लास पूरा हो गया, मतलब मेरी पूरी क्लासेस ख़त्म हो गई, जब मैंने परिंदे कहानी पूरी पढ़ा ली, तो फिर मैं आ गई थी। फिर से चावल वग़ैरह मैंने बनाया था और फिर खाना रेडी किया। वंशिका तब फिर आ गई। इस समय अभी तो मेरे ख़्याल से साढ़े 11 बज रहे हैं। 11 या सवा 11 हो रहे हैं इस टाइम पे, जब मैं पढ़ा ही रही हूँ। मैंने थोड़ा-सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन मैं हार नहीं मानती। मुझे लगता है कि एक दिन मैं जीत जाऊँगी। मैं ऐसे ही मेहनत करूँगी। और मेरे हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, ये मेरा जीवन नहीं है। मैंने लिखा है कि हिंदुस्तानी स्त्री जीवन है, ये हर हिंदुस्तान की महिलाओं का जीवन यही है। इतना ही संघर्ष है, इतने संघर्षों के बावजूद भी उनको कहीं न कहीं वो सम्मान नहीं मिल पाता। उनको यही कहा जाता है कि क्या करती हो सुबह से लेके शाम तक। ये एक चैलेंज है कि महिलाओं से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई मज़बूत है। धरती पर कोई इंसान है जो महिलाओं से ज़्यादा मज़बूत है। इतना मज़बूत, इतनी संघर्षशील, इतनी धैर्यशील, सहनशील महिलाएँ हैं। भगवान ने इतने हाथ-पैर तो इतने नरम बना दिए हैं, हृदय को नरम बना दिया, और बाकी चीज़ें बहुत कोमल हैं महिलाएँ, लेकिन यदि उनके मन को परखा जाए, उनके अस्तित्व को देखा जाए, तो बहुत संघर्षशील महिलाएँ हैं। ये सभी हिंदुस्तानी स्त्रियों का जीवन है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। और मैंने कहा है कि 30 ब्लॉग देखने के बाद ज़रूर आपका जीवन बदलेगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा।